गोपी एक बहुत ही अमीर खानदान घर की लड़की थी, पर वो अहम नाम के एक गरीब लड़के से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन गोपी कॉलेज गई थी। अक्सर वो 4 बजे तक वापस आ जाती थी, पर अब तो शाम के 7 बज रहे थे। लेकिन गोपी का अभी तक कुछ पता नहीं था कि अचानक गोपी के माँ के फोन पर घंटी बजती है। माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं अहम के साथ दिल्ली जा रही हूँ। मुझे पता था पिताजी हमारे शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, इसलिए मैं ये कदम उठाना ठीक समझा। और हाँ, मेरी चिंता मत करना माँ, मैं अहम के साथ बहुत खुश हूँ। अहम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है माँ, मेरी ट्रेन आ रही है, मैं कॉल रखती हूँ। मैं आपको दिल्ली पहुँच के कॉल करती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गोपी किसी लड़के से प्यार करती है, एक बार लड़के से मिलने पर नहीं। आज आपकी झूठी शान की वजह से मेरी इकलौती बच्ची मुझसे दूर हो गई। अब वो अपने ससुराल दिल्ली जा रही है हमसे दूर। अच्छा है, वो अपने पति को मेरे सामने लेकर नहीं आई, नहीं तो दोनों को जान से मार देता। उसने मेरी इज्जत खराब की है, एक गरीब लड़के से शादी करके। गोपी अहम के साथ दिल्ली पहुंच जाती है। अहम अपने माँ के साथ दिल्ली में रहता था। दिल्ली में अहम एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। अहम के पिता के देहांत के बाद अहम के नौकरी से ही घर चलता था। धीरे धीरे समय बीतता। गोपी माँ बनने वाली थी तो अहम की माँ कोकिला कहती है, अहम बेटा, गोपी की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई है, जाकर ले आ। अहम गोपी की दवाइयाँ लेने चला जाता है। अहम दवाइयाँ लेकर घर वापस आ ही रहा था कि अचानक उनकी एक ऑटो से टक्कर लग जाती। अहम घुटनों के बल गिर जाता और उनकी घुटनों में चोट आ जाती। ये देख के कोकिला और गोपी रोने लगती है। अरे बेटा, ये क्या हो गया? अब गुजारा किस तरह होगा? गोपी मनी मन सोचने लगती है। मुझे ही कुछ करना होगा। पिताजी से मैं मदद नहीं ले सकती, उन्होंने आज तक तो मेरी खबर भी नहीं ली। पर मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे अपने बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाना है। मैं खुद ही कोई नौकरी ढूंढने जाती हूँ। अगली सुबह अहम और कोकिला जब सो रहे थे तो गोपी एक चिट्ठी लिखकर काम की तलाश में निकल जाती। गोपी ने बहुत जगह काम पूछा पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। फिर एक जगह आखिरकार उसे एक होटल में साफ सफाई के काम मिल जाती। उधर गोपी की चिट्ठी लिखी हुई पढ़कर अहम और कोकिला बहुत दुखी होते हैं। गोपी होटल की सारी साफ सफाई करके शाम को घर आती है। गोपी, तुम नौकरी के लिए क्यों चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? गोपी मेरी बच्ची, तू गर्भवती है, ऐसे में तू काम पे जाएगी? हमारे घर में तुझे सच में सुख नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं माँ जी। और फिर मैं तकलीफ के दिनों में अहम का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? ये सुन के कोकिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गोपी के लिए बहुत ही दुखी थी, पर वो भी मजबूर थी। अहम की हालत नहीं थी कि वो अभी चलकर जा सके और कोई नौकरी ढूंढ सके। उसके पैरों में अभी जख्म ताजा थे। अगले दिन गोपी जब होटल में काम कर रही होती है तो मैनेजर कहता है, गोपी, वो सामने की टेबल जल्दी से जाकर साफ कर दो। जी सर जी, अभी जा रही हूँ। सर, आप थोड़ा सा हाथ हटाएंगे, मैं अभी टेबल साफ कर देती हूँ। गोपी, तुम? पिताजी, आप? गोपी के पिता और गोपी दोनों ही एक दूसरे को सामने देखकर चौंक जाते हैं। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है। गोपी, इतना समय तुम एक टेबल को साफ करने में लगाओगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? अभी तो मेरी पार्टी हॉल की भी सफाई करनी है। उतने में गोपी के पापा आलोक कहता है, एक मिनट, ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? लड़कियों से बात करना सीखिए मैनेजर। उतने में अचानक गोपी को चक्कर आ जाता। आलोक जल्दी से गोपी को हॉस्पिटल ले जाता है। गोपी गर्भवती थी, इसीलिए उसे कमजोरी से चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गई थी। आलोक जब हॉस्पिटल से गोपी को घर लेकर आता, आलोक जब अहम के चोट और घर की हालत को देखता तो बहुत दुखी हो जाता। उन्हें गुस्से में कई बात याद आ गई और वो रोने लगे और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। मैं अपने बच्चों को इस हालत में छोड़ बेफिक्र बैठा रहा। मेरी बेटी
तू भी तो मुझ पर ही गई है। एक बार भी अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताई। पर अब मैं आ गया हूँ। अहम, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें ही मेरा सारा बिजनेस संभालना है बेटा। और गोपी की जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाती है, क्योंकि उसे अपना ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी प्यार मिल गया था। अब वो परिवार पूरे खुशी खुशी रहने लगते हैं।